अरफात मिन्हास ने लगाया पंजा, लेकिन शेडी भाई के हाथ में आया खाली शिकंजा। बेचारा वो ही खाली शिकंजवी का गिलास। अपने डेब्यू में 5 विकेटें लेने वाला लड़का अरफात मिन्हास। फिर गाजी गौरी जब रिजवान को ड्रॉप करके इसको ले आए टीम में, तो सारे पाकिस्तानी हम सब यही कह रहे थे कि यार रिजवान के साथ ज्यादती है यार, वो ओडीआई का तो अच्छा प्लेयर है, उसको वनडे वर्ल्ड कप के लिए होना चाहिए। इसकी वजह से रिजवान भाई को चलो थोड़ा बहुत तो हौसला था कि कोई लोग तो मेरे साथ खड़े हैं, हो सकता है वापस आ जाऊं। बेचारे को हौसला था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी इस गाजी गौरी ने परफॉर्म कर दिया। अब अगर ये तीनों वनडे मैचेस में फिर से परफॉर्मेंस दे जाता है, रिजवान भाई का यही स्टेटमेंट आएगा कि मैंने पीसीबी गोल किया था, लेकिन पीसीबी का 2 टूक अल्फाज में जवाब है कि रिजवान भाई वी आर रियली सॉरी, लेकिन आपसे टीम में पक्का खेलेगा गाजी गौरी। रिजवान की जगह तो जो लड़का आया वो परफॉर्मेंस दे गया। अब अगर सोचो यही शादाब खान की जगह ये अरफात मिन्हास आया होता और एक और स्पिनर सुफियान मुकीम हो जाता, तो अरफात मिन्हास ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी थी तो शादाब भाई का भी अल्लाह हाफिज हो जाता। लेकिन ना, एक मजे की बात बताऊं, ये जितने भी साइड लेजेंड्स हैं ना, ये शादाब हो गए, शीनू, मेरा रूफू, मेरा फीमू, मेरा छोटा डॉन, ये सारे छोटे बड़े, ये जितने भी पुराने लड़के, इन सब के हिस्से की गालियां पता है हमेशा कौन खाता रहा है? बाबर आजम। अगर वो फ्लॉप हो जाए तो बाकी ये सारे लेजेंड्स साइड पे हो जाते हैं। आज से 2 साल पहले तो शादाब का नाम ही क्यों नहीं ले रहा था, अब तो फिर भी लोगों के सामने थोड़ा सा आ गया कि भाई सिर्फ बाबर का ही कसूर नहीं है, ये सारे नल्ले हैं भाई। तो अब थोड़ा सा इधर लोगों का रुझान हुआ है, वरना इन सब के हिस्से की गालियां बाबर आजम खाता रहा है। क्योंकि जब बाबर फ्लॉप होता है तो सारी गालियां सिर्फ बाबर पे कि ये किस चीज़ का किंग है, फलाने का किंग है। लेकिन ये जो है बीच में से पतली गली से निकल जाते हैं। बेशक गालियां खा रहे हैं, लेकिन इनका तो चमक गया ना। 10-10 साल जो खेल गया उसको क्या जरूरत है, वो तो उनकी तो यश ही लग गई ना, उसका तो कैरियर सेट हो गया। अभी बेशक गालियां खा के निकल भी जाएं। और रेडी ये प्रूवन ढीठ हो चुके हैं, इतने बड़े ढीठ होना मजाक नहीं होता, तो इतने ढीठ और रेडी हो चुके हैं, तो बस 2-4 साल और लगाएंगे अपना अच्छा खासा पैसा पूसा बना के जुफ। अब इस मैच में भी देख लो, बाबर आजम ने फिर 69 रन किए। जो उसने सॉलिड किस्म के रिकॉर्ड्स बनाए थे वो सब, वो बला लगता था ना कि यार ये बंदा चलेगा। इन सबको भी यही था, हसन अली भी इसलिए कह रहा था किंग कार लेगा। इन सब ने अब बाबर की वजह से याशियां की। उनको पता था ये 100-150 लगा देगा, हमें मसला ही कोई नहीं। अभी भी देख लो 69 इसने किया है। अगर ये 69 ना करता तो हो सकता है हमारे लेजेंड्स फिलहाल जाते, फिर क्या होता। शादाब भाई से तो उम्मीद नहीं थी। इतने भी बैट्समैन है बड़े बड़े भी डिविलियर लोग, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज है बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ये मजाक नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपकी सबसे टॉप पे एवरेज होना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये इस बंदे ने किया है। तो बात यही है कि ये फंस गलत जगह पे गया है, सीधी सी बात है। ये भी इस कल्चर में फंस गया जहाँ पे यारियां दोस्तियां होती हैं, फिर इसने भी थोड़ी बहुत की, बस वो फिर हो जाता है ना। अगर यही बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीम को मिला होता तो इसको लेजेंड बना देते, सचमुच का ये लेजेंड होता। और बस यहाँ पे तो फिर आपको पता है सिफारिशी 2-2 टके के, बाकी 10 इसके पीछे होंगे, इसको बोलेंगे बस किंग ही करेगा। इसको फुंडा देते हैं कि किंग तू ही करेगा। ये फुंडा फुंडू के बेचारे को ये फ्लॉप होता तो सारी की सारी कहानी किंग पे। पहला वनडे जीते हैं हमारे जो लेजेंड्स हैं, रूफी भाई, और वापस आके भी उसने कुछ नहीं किया। शाहीन भाई ने भी कुछ नहीं किया बॉलिंग में। शादाब का तो हमें पता ही है कि उसने क्या ही करना है, वो तो कोटे पे भर्ती हुआ है ना, दामाद कोटे पे, तो वो तो सिर्फ कोटा सिस्टम है, परफॉर्मेंस उसका काम नहीं है। और गैस करो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने 202 बनाए ना, तो गैस करो हमारी तरफ से इसमें भी सबसे ज्यादा मार किसको पड़ी होगी? कौन सा बंदा माइंड में आ रहा है? रूफी भाई ना ना, रूफी भाई का नाम नहीं लेना बे, उसने ठेका ले रखा है क्या? हर दफा वही बेइज्जत हो, हर दफा वही सबसे ज्यादा कुट खाएगा ना, उसने नहीं गाई। आपके हमारा था वन एंड ओनली शेडी भाई, माशाल्लाह 54 पड़ गए आर्टिक ओवर्स में। तो ये सिर्फ 202 का टारगेट में, जहाँ पे फुल स्पिन विकेट थी, फुल स्पिन विकेट, अरफात मिन्हास ने इसी विकेट पे 5 विकेट ली, फुल स्पिनर को सपोर्ट कर रही थी विकेट, उसमें सबसे ज्यादा कुट खा गए शेडी भाई। वाओ, तो ये सबके बस की बात नहीं होती, बहुत बहादुरी चाहिए होती है इसके लिए भी। बहरहाल पहला वनडे मैच पाकिस्तान जिस तरीके से जीता है, जिस तरह अरफात मिन्हास ने परफॉर्मेंस दी है, अगर अगले 2 वनडे मैचेस में भी ऐसी परफॉर्मेंस होती है तो इनको व्हाइट वॉश हो जाता है, तो फिर मजा आएगा। क्योंकि इस साल में T20 भी व्हाइट वॉश हो जाएगी, वनडे भी अगर हो गई तो फिर ऑस्ट्रेलिया वाले, मुझे नहीं लगता कि अगली दफा यही कोई भी छोटे छोटे पिल्ले उठा के भेज देंगे, जाओ जाओ पिल्ले मुंह में फीडर और जाओ खेल के आओ। ऐसा नहीं करेंगे, शायद बड़े प्लेयर्स भेजेंगे। अगर इस तरह की एक दफा धुलाई हो गई ना, व्हाइट वॉश यहाँ पे हो जाते हैं, तो अगले वनडे में भी अगर हमारे कोई यंग लड़के ना चले तो फिर हमारे लेजेंड्स को कुछ करना पड़ेगा। और लेजेंड्स कुछ करे ये किसी किताब में लिखा नहीं। तो बस इस वीडियो में यार इतना ही। सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब कर देना।